नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। पूरी दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में कई आतंकवादी हमले हुए हैं जिससे जान माल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और उस देश को आर्थिक क्षति भी पहुंची है और इससे वर्ल्ड इकनॉमी पर भी फ़र्क पड़ता है। हम लोग यह भी जानते हैं कि सन 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भी हमला हुआ था। उसके बाद पूरी दुनिया की जो इकनॉमी है वो भी चरमरा गई थी और युद्ध की जो विभीषिका हुई उसमें काफ़ी लोगों की जानें गई। मौजूदा दौर में फिर शनिवार यानी कि 7 अक्टूबर से हम देख रहे हैं कि शनिवार रात से इज़राइल पर फ़िलिस्तीन की आतंकी संगठन का हमला चल रहा है। इस हमले में दोनों तरफ से मिसाइलें और बम दागे जा रहे हैं और कई लोगों को इससे नुकसान हो रहा है। आतंकी तो मारे जा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ कई निर्दोषों का भी खून बह रहा है। कई तस्वीरें आपको काफ़ी विचलित कर सकती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस्राइल पर जो यह हमला हुआ है वो फ़िलिस्तीन की आतंकी संगठन हमास ने किया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस्राइल की जो खुफिया एजेंसी है मुसोद, वो पूरे वर्ल्ड में काफ़ी नामी है और कहा जाता है कि उसके चंगुल से कोई आतंकी संगठन नहीं बच सकती है और वो सारी जानकारियाँ पूर्व में हासिल कर लेती है। अगर इस्राइल पर कोई हमला होने वाला है या उसकी जो भी खुफिया तंत्र है उसको लेकर पूरी दुनिया में मुसोद की काफ़ी चर्चाएं होती है और उसे काफ़ी चौकन्ना माना जाता है। लेकिन ये इस बार कैसे चूक हो गई, ये एक बड़ा प्रश्न है और यह जांच का विषय है। बहरहाल हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आखिरकार इस्राइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो ये जंग के हालात बने हैं इसके पीछे की मूल वजह क्या है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ। बात बहुत बड़ी नहीं है लेकिन वर्चस्व की लड़ाई है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो एक पड़ोसी मुल्क के साथ एक वर्चस्व की लड़ाई होती है वो यहाँ भी है। साथ ही जो व्यापार होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, तो उसमें कौन देशबाजी मारेगा जिससे उसके देश की आर्थिक हालत और बेहतर हो, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये इस जंग की शुरुआत 1987 से हुई है। 1987 में जो इस्राइल है उसके ख़िलाफ़ सबसे पहले इस हमास संगठन का गठन हुआ ताकि इस्राइल के साथ फ़िलिस्तीन के जो कड़वे संबंध थे उन संबंधों का यह बदला लिया जाए। दोनों मुल्कों के बीच ये तल्खी बॉर्डर के इलाके में काफ़ी होने लगी और इस बार भी उसी बॉर्डर के इलाके से यहाँ घुसपैठिए घुसे हैं और तीनों जो इलाके होते हैं, समुद्र, ज़मीन और वायु, तीनों दिशा से चौतरफी हमले का शिकार इज़राइल हो रही है। तो 87 में जो ये हमास संगठन बनी है तब से इज़राइल के ऊपर उसकी तिरछी नज़र रही है और कई बार इन दोनों के बीच हमले हो चुके हैं और जिसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इस्राइल में एक मस्जिद है जिस मस्जिद को लेकर के ये काफ़ी गहमा गहमी है कि उस पर किसका मालिकाना हक़ होगा। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब यहूदियों का एक पर्व था और शनिवार को वह संपन्न हुआ तो उसी दिन यह हमला हुआ है और उस मस्जिद में कई लोग इबादत करने गए थे। तो ये जो एक विवाद है एक मस्जिद को लेकर है, वो मस्जिद 35 एकड़ में फैला हुआ है और उस पर फ़िलिस्तीन अपना मालिकाना हक़ जमाना चाहता है। बहरहाल यहूदियों के साथ जो हमास का ये लड़ाई है वो जो मुस्लिम प्रतिरोध की लड़ाई हम कह सकते हैं, क्योंकि जो हमास संगठन है उसकी इस यहूदियों के साथ, इस्राइल के साथ काफ़ी तनातनी है। और इस पूरी लड़ाई में पूर्व में भी ये एक बार ये घटना जब हुई थी तो मिस्र ने भी फ़िलिस्तीन का साथ दिया था और इस बार की जो पड़ोसी मुल्क हैं उसमें भी कई लोग इस लड़ाई में पक्ष और विपक्ष में खड़े हैं। वहीं हम अगर बात अमेरिका और भी कई पावरफुल देशों की करें तो वो इसकी मध्यस्थता कर रही है और वो इस्राइल के साथ खड़ी है। लेकिन हमास को जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो ईरान जो है, ईरान भी इस्राइल की एक दुश्मन देश है। तो ईरान ने हमास को काफ़ी सपोर्ट किया है और हमास के पास भी कहा जाता है कि उसके पास सैन्य बल है, उसके पास कई अत्याधुनिक हथियार है, उसके पास टैंक भी है। लेकिन
कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमास उतनी पेशेवर जो है वो संगठन नहीं है, लेकिन एक आतंकी संगठन तो है ही। उसका अपना एक लाओ लश्कर है, फ़िलिस्तीन का समर्थन और भी कई मुल्कों का समर्थन है। लेकिन सबसे ख़ास बात है कि एक डर तो हमास से बना ही रहता है। कई बड़े जो पावरफुल देश है, जो सुपर कंट्रीज है, जो सुपर पावर है, उन लोगों ने हमास को एक आतंकी संगठन घोषित किया है। बहरहाल ये जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई का अभी निष्कर्ष निकलता तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसराइल ने भी जवाबी हमले ज़ोरदार तरीके से किए हैं और इसमें दोनों तरफ से अभी तनातनी का माहौल चल रहा है और इससे पूरे विश्व की इकनॉमी पर भी फ़र्क पड़ेगा, महंगाई बढ़ सकती है। और आप सभी जानते हैं कि जब किसी गोलाबारी या इस तरह की जो घटनाएं होती है तो किसी मुल्क के लिए कितनी बड़ी आर्थिक क्षति होती है और कई निर्दोष और बेगुनाह लोगों की भी जानें जा रही है और वो वहाँ से मतलब बाहर जा रहे हैं। जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं उनमें काफ़ी डर और भय का माहौल है। भारत भी इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी सतर्क और चौकन्ना है। बहरहाल आप हमारे इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें और अपना आशीर्वाद और प्यार दे दें और अगली बार और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हम फिर नई वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।